मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सर। आपको भी हिमांशु इस सिलेक्शन पे हिमांशु है स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 5193। तो मैम हिमांशु के बारे में वैसे तो ये बच्चा बहुत ही डेडिकेटेड और डिवोटेड रहा है शुरू से ही, और इसके 2 साल की जो जर्नी कोटा में रही है 10th क्लास के बाद जब ये कोटा में आया और जो हर्डल्स इसकी लाइफ में आई, तो एज अ पेरेंट आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एज अ टीचर हमें तो मालूम है हिमांशु बहुत डेडिकेटेड है, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हिमांशु को लेके बंसल क्लासेस? देखिए, बंसल क्लासेस में हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है। हम लोग को यहाँ पर उसको छोड़ने के बाद किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। खाली मतलब अच्छी पढ़ाई होना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मेरे हिसाब से आसपास का एनवायरनमेंट और बच्चों के लिए जो केयरिंग की ज़रूरत होती है वो सब हमको यहाँ पे मिला। दूर रहकर भी हमको थोड़ी भी चिंता नहीं थी कि हमारा बच्चा इतना दूर है, और हिमांशु भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसने कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं की, और इतनी ज़्यादा तारीफ़ आपकी, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब वो फैन है आपका। कि मैम हिमांशु सुनता सब टीचर्स की थी, इसको एक बार बोलने की देरी थी कि ये काम करना है, और वो उस काम को पूरा तन मन धन से लग जाता था उस चीज़ में। तो मैं मेरे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि ये एक रेजिडेंशियल कैंपस है जहाँ पे इसी कैंपस में बच्चे रहते हैं और इसी कैंपस में हमारी क्लासरूम है। तो मैम जो बोल रही थी कि हिमांशु को एक एनवायरनमेंट मिला है और किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन ने उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है, और अगर किया भी है डिस्ट्रैक्ट तो उसको समय आने पे हम लोग की पूरी हेल्प मिली, क्योंकि इस रेजिडेंशियल कैंपस की ब्यूटी है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर, जैसे मेंस में उसका रिजल्ट था 24,000 के अराउंड, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, बहुत मतलब उदास भी हो गया था कि मैं मेंस में इतना पीछे हूँ तो एडवांस में क्या कर पाऊँगा। तो उस समय मतलब हमको लगा कि बस आप ही एक हो जो उसको संभाल सकते हो, और वो बहुत काम भी आया, और वो 25,000 से आज 5,000 पे है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा फील करते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आईआईटी में सिलेक्शन में हम टीचर्स का कंट्रीब्यूशन 5 to 10% रहता है, बट बच्चे की मेहनत ज़्यादा रहती है। और मैम हिमांशु को लेके आपको ऐसा लगा कभी इसकी लाइफ में कोई, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी पढ़ाई में जो हर्डल्स बीच में आती हैं, उसको लेके आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हिमांशु डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। आओ हिमांशु, आप भी आइए हिमांशु। तो हिमांशु, अब जो आपके जूनियर्स हैं जो 2024 में जेईई का एग्ज़ाम लिखेंगे, तो क्योंकि अब आप आईआईटी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हो और आपका एक नया लाइफ का अध्याय चालू हो गया है, बट इस एक इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आप अपने जूनियर्स को क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे? सर मेनली तो 2 ही टिप्स रहेंगी। एक है कि एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं और वो गलत हो जाता है तो उसका दुख ज़्यादा होता है कि हमने सवाल किया लेकिन वो गलत हो गया। और दूसरा टिप ये रहेगा कि एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता, एग्ज़ाम देते समय माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम देने में जो एनवायरनमेंट आप फेस करते हैं उसके लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स का आजकल रहता है, जो हम लोग एज अ टीचर हम भी फेस कर रहे हैं, कि आजकल बच्चा क्लास में लिखता कम है, और अगर नहीं लिखता है तो कितना नुकसान उसको झेलना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि इस मंच के माध्यम से आप वो भी अपनी जूनियर्स को बताएं कि भले ही क्लास में हो सकता है आपको 80% समझ में आए या 60% समझ में आए, बट टीचर के द्वारा बोला गया हर एक वाक्य, जैसे मैं आपको देखता था आप एक एक चीज़ लिखते हो, और हो सकता है आपको 10% समझ में नहीं आया हो क्लास में, बट जब आप घर पे पढ़ते हो तो आपको समझ में आता होगा। यस सर। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को? सर क्लास में जो भी पढ़ाते हैं ना, वो टीचर्स जो लिखते हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो वो सिर्फ बोल देते हैं और वो बात हमको समझ आ जाती है लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं, तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि बाद में जब हम फिर से जाके रिवाइज करें रूम में तो वो बात फिर से स्ट्राइक हो तो याद आ जाए वो। तो क्लास में टीचर्स की जितनी ज़्यादा बातें आप लिखते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और एट द एंड में बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कहते हैं कि केमिस्ट्री रैंक दिलाती है, यस, और मैथ्स बहुत अच्छी रैंक दिलाती है। अगर किसी की मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है
और अगर केमिस्ट्री किसी की वीक है तो वो आपको थोड़ा रैंक से डिवीट कर रही है, बट केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो आपको वो रैंक की तरफ बढ़ाने में मदद करती है। तो ये कहाँ तक आपको लगता है कि एक इस चीज़ को हम जस्टिफाई कर सकते? सर केमिस्ट्री इसलिए ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपको आता है तो आप फटाक से करके निकल जाएंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, और फिज़िकल में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी अगर आपको मेथड आता है तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। एडवांस के सवाल ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते। तो केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करना आसान है अगर आपको केमिस्ट्री आता है तो, लेकिन मैथ्स का पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि टफनेस कुछ भी हो सकता है उसका। तो अगर केमिस्ट्री अच्छा है तो मार्क्स स्कोर करना आसान होता है। थैंक यू हिमांशु। और माय डियर व्यूअर्स, मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ आप सब लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि हिमांशु को मैंने पूरा जो 2 साल पढ़ाया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ इस बच्चे में पाई, और उस पर्टिकुलर दिन क्या होगा नोबडी नोज़, बट ये है कि इस बच्चे ने कभी भी अपने गोल से डेविएट नहीं हुआ, और अगर इसको ऐसा लग रहा था तो वो समय भी ये इमीडिएटली अपनी टीचर्स को अप्रोच करा इसने, और उस चीज़ से इमीडिएटली बाहर निकला। आई होप आपको जो हिमांशु ने इनपुट्स दिए, जो हिमांशु की मदर ने इनपुट्स दिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। एंड हिमांशु के फादर भी यहाँ पे हैं, तो सर मैं बस कुछ बातें आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो मैडम तो यहाँ पे काफ़ी आती जाती नहीं और मिलती नहीं, बट एज अ फादर आप कैसा देखते हैं हिमांशु? हम तो यहाँ छोड़ के पूरा निश्चिंत हो गए थे। मतलब मैं तो बिजनेस में बिजी रहता था, कभी ज़्यादा फॉलोअप नहीं कर सका, लेकिन उसकी मम्मी से जब भी मेरा बात होता था वो बोलती थी एकदम सेटिस्फाइड है। हिमांशु से भी बात होता था, मतलब कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आया हमको कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम है या पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है। वो एक ही चीज़ बोलता था, मेरे को जो भी समझ में नहीं आता इमीडिएट मेरे को उसका सोल्यूशन मिल जाता है। मैं ये बताना भूल गया, हिमांशु जो है उड़ीसा से काटाबांजी एक जगह है, वहाँ से हिमांशु है। और बातों ही बातों में हिमांशु के फादर ने जो जिक्र किया उससे मुझे याद आया। सर आप कंटिन्यू करें। तो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं हुआ, और आपका बोला हुआ हर चीज़ इसके लिए पत्थर का लकीर होता था। हमारा बात काट सकते हैं, आपका नहीं काटता था ये। देखिए इस बात में राइट है। इस बात में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर विद्यार्थी को कोई एक टीचर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिससे वो अपने मन की बातें कह सके। हो सकता है कि जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, फिज़िक्स का कोई टीचर उनके बहुत क्लोज़ है, केमिस्ट्री का कोई टीचर बहुत क्लोज़ है, कोई मैथ्स का टीचर बहुत क्लोज़ है, तो इन सब बातों का बच्चों आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही तौर पे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई एडवांस हो या मेंस हो, आप उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। व्यूअर्स को एक ही सजेशन देना चाहता हूँ, आप कोचिंग क्लासेस के साइट्स पर मत जाइए, क्वालिटी पर जाइए। एक बार कहीं भी एडमिशन लेने से पहले बंसल में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।